क्लास। मैं हूं सर नसीर और आज का जो आपके लिए टॉपिक है वो है 1.3। 1.3 का जो पहला पार्ट है वो बुक के ऊपर ही सॉल्व होगा, तो वो जब आप स्कूल में आएंगे या देखी जाएगी। जो सॉल्व होने वाला जो मेन क्वेश्चन है वो मैंने नोट किया बोर्ड पे, तो आइए उसको करते हैं। इफ़ u इज इक्वल 1 2 3 एंड 10, u की वैल्यू हमें 10 दे दिया गया, a की वैल्यू जो सेट ए है वो 1 से 5 तक है, सेट बी 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है, और सी जो हमारे पास सेट है वो 2 4 6 से 10 है, एंड डी हमारे पास जो है 3 4 5 6 7। देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। डी कॉम्प्लीमेंट तक 4 आपने इसके क्वेश्चन तो मैंने 2 सॉल्व किए, 2 आपका होमवर्क होगा। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट जो है उसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, u माइनस ए। किसी भी वैल्यू को आपने कॉम्प्लीमेंट करना होगा उस वैल्यू को उसमें से ही माइनस करते हैं। तो u ए का कॉम्प्लीमेंट है तो u माइनस ए कर देना आपने। u की वैल्यू पहले लिखनी है आपने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, और जो a की वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 सेट ए आ गया हमारे पास। अब 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग में से 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग को आपने माइनस कर देना है। तो ज़ाहिर है 1 से लेकर 10 तक में से पहले 5 नंबर माइनस हो गए, पीछे हमारे पास जो रह गया वो रह गया 6 7 8 9 10। तो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में है डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल u माइनस डी। तो u की वैल्यू पहले लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, डी की वैल्यू लगाएंगे, और इसमें 3 4 5 6 7 माइनस करना है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 7 माइनस हो गया, फिर 8 9 10 आ गया। तो ये हमारा जो है ना इसका डी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। नेक्स्ट जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी सेम वैसे ही है, बस इसके जो सेट है वो अल्फाबेट्स में दिए हुए हैं, ABC में दिए हुए हैं। सेट U A B C और ये I तक है, डॉट से मतलब है कि I तक ABC है, ये A C G I, उसके बाद Y A E I एंड Z A C H, देन फाइंड। तो फाइंड हमने क्या करना है जी, X कॉम्प्लीमेंट, Y कॉम्प्लीमेंट, Z कॉम्प्लीमेंट, U कॉम्प्लीमेंट। तो इधर मैं आपको 2 कराऊंगा, 2 आपने ग्रुप करने हैं। ये X कॉम्प्लीमेंट पहले करते हैं। X कॉम्प्लीमेंट के लिए आप जिसका कॉम्प्लीमेंट होगा हम उसको सिंपली U से माइनस करेंगे, तो U माइनस X कर देंगे। U की वैल्यू पहले लिखेंगे। ये मैंने आपके लिए ना सारी जिसके अल्फाबेट हम लिखी तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये A से लेके I तक ABC है सारी, माइनस तो X का जो सेट है वो ये है, A C G H I वो ये है। अब इसको उसमें से माइनस करना आपने। देखिए A आप काट दें, C काट दें, E काट दें, G काट दें इसका, और I काट दें। तो पीछे जो हमारे पास बच गया है वो B D F और H, ये हमारे पास आंसर होगा। जो पहले सेट के बाकी बचे होंगे वो वाला आंसर होगा हमारे पास। इधर आ रहे सेकंड में लास्ट वाला किया मैंने U कॉम्प्लीमेंट, तो U कॉम्प्लीमेंट होगा तो U में से U को ही माइनस करेंगे। तो आप क्या करेंगे, U की वैल्यू फिर माइनस U की वैल्यू, तो U में से U को माइनस करेंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, पीछे सारे कट जाएंगे। तो इसका खाली सेट जो है ना एम्प्टी सेट आंसर होगा। जी बच्चों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। U की वैल्यू 1 से 20 तक है, A की वैल्यू ऑड नंबर है 19 तक, और B इवन नंबर है 20 तक। तो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा तीसरा चौथा है। 4 क्वेश्चन है, तो पहला मैं कराऊंगा और आपको तीसरा कराऊंगा। पहले क्वेश्चन में देखिए कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल है, यानी कि B कॉम्प्लीमेंट का आंसर हम निकालेंगे वो B के इक्वल आना चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट का वही मेथड है, कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल U माइनस B। तो पहले U की वैल्यू फिर B की वैल्यू आपने लिखनी है। ये 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर हैं, ये 2 4 6 8 इवन नंबर हैं। तो अगर हम 1 से लेकर 20 तक नंबर में से इवन नंबर माइनस कर दो तो पीछे हमारे पास आ जाते हैं ऑड नंबर। 20 भी निकलेगा, क्योंकि 20 इसमें 19 तक बच जाएंगे हमारे पास। इधर आ जाए इस साइड पे, तो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, A स्लैश B इज इक्वल A। तो A स्लैश B का मतलब है कि आपने माइनस ही करना है। तो पहले A की वैल्यू माइनस B की वैल्यू, तो आपने इसमें से देखिए कौन सा नंबर माइनस होता है। ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, कोई नंबर भी माइनस नहीं हो रहा, तो इसलिए आपका यही दोबारा आंसर आ जाएगा। तो सो A स्लैश B का जो आंसर होगा वो दोबारा A ही आ गया। देखिए ये जो आंसर है वो A के बराबर ही है।